गुप्ता आपका गुरुकुल चैनल में बेहद दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम क्या कहते हैं 10th का बोर्ड का यूपी बोर्ड का इंग्लिश का पेपर को रिव्यू करेंगे, देखेंगे किस लेवल का पेपर आया था और इसके आंसर्स क्या होंगे, क्वेश्चन के आंसर्स क्या होंगे, इसकी पूरी ग्रामर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आइए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, मतलब हमें ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर हमारे फर्स्ट लाइन में ही है, टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर ऑफ सक्सेस, मतलब जो ट्राई करना है वही सीढ़ी का पहला कदम है सक्सेस की तरफ। सक्सेस की सीढ़ी का पहला कदम क्या है? ट्राई करना। इसका हम आंसर ये दे सकते हैं, वी शुड टू ट्राई टू गेट सक्सेस इन लाइफ। हमें क्या करना चाहिए? हमें ट्राई करना चाहिए क्या करने के लिए? सक्सेस पाने के लिए ज़िंदगी में। ओके नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड, तो किस तरीके की जो ज़िंदगी है वो वर्ल्ड के, हमारे विश्व के जो महान लोगों ने बिताई है, किस तरीके की बिताई है। इसका आंसर थर्ड लाइन में, ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलीजेंट लाइफ्स, कैसी बड़ी मेहनती ज़िंदगी बिताई है उन्होंने, अपनी पूरी ज़िंदगी में मेहनत ही करी है। ओके अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय, मतलब वो वर्ड ढूंढना है हमें पैसेज में जिसका मतलब क्या हो? डिस्ट्रॉय हो। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रुइन। रुइन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय। वो क्या होता है? सिनोनियम होता है डिस्ट्रॉय का। ओके अगला है डिसग्रेसफुल, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल, जो डिसग्रेसफुल का अपोजिट हो। डिसग्रेसफुल माने शर्मनाक और इसका अपोजिट क्या होगा? ग्लोरियस। ग्लोरियस माने यशस्वी। सही है, इससे क्या हो? रिस्पेक्ट बढ़े। और डिसग्रेसफुल माने इससे रिस्पेक्ट घटे। ओके नेक्स्ट क्या आई है? एप्लीकेशन आई है, लेटर आया है पिताजी को क्या करते हुए? मनी की डिमांड करते हुए। किस लिए मनी आपको चाहिए? परचेज करने के लिए किताबें। सही है, आप चाहे तो लेटर लिख सकते थे पेपर में। एप्लीकेशन आई है, 5 दिन की छुट्टी चाहिए, प्रिंसिपल जी को एप्लीकेशन लिखिए, आपकी सिस्टर की शादी है, आपको अटेंड करनी है, इसलिए आपको 5 डेज की लीव चाहिए। सिंपल था एप्लीकेशन लेटर। अब थर्ड है राइटिंग वाले सेक्शन बी में कि क्या कहते हैं, रिपोर्ट लिखिए इंडिपेंडेंस डे पे, सेलिब्रेशन इन योर स्कूल, इंडिपेंडेंस डे पे सेलिब्रेशन हो रहा है, इस पे रिपोर्ट लिखिए। 60-80 वर्ड्स का लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट, जो नीचे हिंट दे रखे हैं ना, 10th में हिंट आते हैं, 12th में नहीं आते हैं। जो हिंट दे रखे हैं इस हिंट पे डिपेंडेबल आपको क्या लिखना है? पूरा इंडिपेंडेंस डे के ऊपर रिपोर्ट लिखनी है अपने स्कूल के पे। सही है, जो आपका सेलिब्रेशन हुआ है इन योर स्कूल उस पर आपको क्या लिखनी है? रिपोर्ट लिखनी है। तो इस पूरे पे मतलब जो आपके स्कूल में सेलिब्रेशन हुआ है इंडिपेंडेंस डे पे, अब 90% बच्चे क्या गलती करते हैं? ऐसे समझ लेते हैं इंडिपेंडेंस डे पे ऐसे लिख देंगे, गलत है। आपको रिपोर्ट लिखनी है कि आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया और जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया उसमें क्या क्या हुआ, जैसे कि डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग कैसी थी, स्कूल की डेकोरेशन कैसी थी, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी कैसे हुई, सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम्स क्या क्या थे, सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम कैसे हुई, किस समय हुई, प्रिंसिपल स्पीच, प्रिंसिपल जी ने स्पीच में क्या कहा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, मिठाई में क्या क्या बटा। सही है, तो ये होता है, मतलब ज़्यादातर बच्चे कर देते हैं, पढ़ने वाले बच्चे नहीं करते हैं। पढ़ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या वर्ड बदल गया है, पैटर्न बदल गया है, जरूरी नहीं है ऐसे हो। अगला क्या है? राइट एन आर्टिकल। आर्टिकल लिखना है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब आप जो इम्पोर्टेंस है रोज रेगुलर एक्सरसाइज लेने की, जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर आपको 60-80 वर्ड्स में क्या लिखना है? ऐसे लिखना है। नीचे आपको हिंट दे रखे हैं, इंट्रोडक्शन, कीप आवर बॉडी एक्टिव, टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज, कंक्लूजन, मतलब कि हमारी बॉडी की एक्टिवता बढ़ाती है, रोज एक्सरसाइज करेंगे, टेंशन फ्री हमें हैप्पी रखती है, खुश रखती है, रोज एक्सरसाइज करोगे तो आप हैप्पी रहोगे, ऐसा इसको भी लिखना है। बेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑन स्टडीज़, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको क्या कहते हैं, आपकी स्टडीज़ में कॉन्सेंट्रेशन और अच्छी होती है, इसके ऊपर लिखना है। सही है, तो आपको आर्टिकल लिखना था या रिपोर्ट लिखनी थी, ऐसे नहीं आया आपकी बात। सेक्शन सी देखते हैं, सिंपल है, बढ़िया है। द यंग बॉय रैन अवे, इसमें क्या करना है? एडजेक्टिव छाटना है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होगा? यंग। किसकी विशेषता बता रहा है? बॉय की। अगला, रामू वॉज वेरी लेबोरियस, रामू क्या है? बहुत ही लेबोरियस है, बहुत ही मेहनती है। तो इसमें क्या निकालनी है? वर्ब निकालनी है। रामू नाउन, वर्ब किसकी विशेषता बता रहा है? एडजेक्टिव की, एडवर्ब, लेबोरियस एडजेक्टिव हो गया, वॉज क्या बची? एचवी, सॉरी यहाँ पे एचवी नहीं है, यहाँ पे वर्ब टू भी है, वर्ब है ना। दिस इज आवर आंसर। द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज, स्ट्रॉन्ग माने ताकतवर, ताकतवर का जो नाउन होगी वो क्या होगी? स्ट्रेंथ। दिस इज आवर आंसर। स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा? एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्गर क्या हो गई?
एडजेक्टिव की डिग्री पड़ी होगी, कंपैरेटिव डिग्री हो गई, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अगला ही इज ईगर, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू नो हिज रिजल्ट। अब यहाँ पे टू क्यों आया इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले नो क्या है, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब से पहले टू आ सकता है, बिल्कुल सही है। अबाउट, इनटू, ऑफ प्रीपोजिशंस है, प्रीपोजिशन किससे पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा। सिंपल है, सिंपल रूल है। अगर आपने मेरे क्या कहते हैं सिंटेक्स के वीडियो देखे होंगे तो सिंटेक्स की वीडियो में भी मैं यही बताता हूँ कि जो नाउन होते हैं, वर्ब होते हैं, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, कैसे उसे समझते हैं, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं, क्या क्या उनकी वैल्यूज़ होती हैं, किस तरीके से पहचानते हैं। वैसे मैंने अभी वीडियो शुरू किया है, अगर आपने नहीं देखा होगा, आपको 10th की तैयारी करनी है तो आप मेरे सिंटेक्स के वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। उसमें पूरा पार्ट ऑफ स्पीच कराऊंगा, जो भी नहीं है सिंटैक्स है, पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, उसमें मैं उल्टा पूरी सिंटैक्स का मतलब क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन कर देना, पूरी ग्रामर को किस तरीके से शुद्ध तरीके से लिखा जाता है वो सब सिंटैक्स में इंक्लूड होता है। ओके ठीक है, पेपर सॉल्व करते हैं। सीधा इज गॉन टू स्कूल, बहुत सरल सेंटेंस आया है, सिंपल है, ज़्यादातर बच्चों ने कर लिया होगा। केवल फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, मतलब सिंपल है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचानो। सही है, घुमा फिरा के पकड़ने की आदत है इन लोगों के कान। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव, सिंपल, नो डाउट, विल हैव हो गया। हेल्पिंग वर्ब से पहचान लिया, टेंस को पहचानते कैसे, हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं। नेक्स्ट, रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली, सिंपल है, कुछ नहीं है, इनडायरेक्ट सेंटेंस में बनाना है। बिहेव प्रॉपरली, सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, सेंटेंस पहचानो अंदर कौन सा है, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ये कौन सा होगा, इम्परेटिव होगा। रेखा ने मुझसे कहा बिहेव प्रॉपरली, कैसे करो, अनुशासन से कार्य करो, ओके, सही से कार्य करो। तो क्या कर रही है, आदेश दे रही है ना मुझे, आदेश दे रही है। आदेश किस में होता है, इम्परेटिव में। क्यों, मुझे दे रही है, यू, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू क्या है, छुपा हुआ है, तो इसलिए क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस होगा। इम्परेटिव में रूल क्या होता है, रेखा ऑर्डर्ड मी दैट बिहेव प्रॉपरली, सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत सरल है। ये है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में क्या होगा, एन एप्लीकेशन बन जाएगा सब्जेक्ट, एन एप्लीकेशन सब्जेक्ट हो गया। अब कंटिन्यूस में दे रखा है, इस बीइंग लगा देंगे आगे, ओके। राइटिंग का हो जाएगा रिटर्न, थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव पैसिव में, रिटर्न फॉर लीव, क्यों गया, छुट्टी के लिए गया भैया। एन एप्लीकेशन इज रिटन, एप्लीकेशन क्यों लिखी, छुट्टी के लिए लिखी, फॉर लीव बाय, किसके द्वारा लिखी गई, शीला, सिंपल था, कुछ नहीं था। पंक्चुएशन कैसे बनेगी, पंक्चुएशन में आर कैपिटल, सिंपल है, रेखा में आर कैपिटल, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा पहला अक्षर कैपिटल आता है, हरी विल नॉट कम, और इन्वर्टेड कॉमा लगा है तो बंद तो करना ही पड़ेगा, सिंपल हो गया, पंक्चुएशन कंप्लीट। अब अगला है रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग में कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, बच्चों, केवल सब्जेक्ट, ऑर्डर याद हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंपल है, कुछ नहीं। अब सब्जेक्ट कौन बन सकता है, ही भी बन सकता है, कोई नाउन दिख रहा है, नहीं, प्रोनाउन चूज करेंगे तो ही क्या आता है, मेन वर्ब, बोरोड, सही है, क्या खरीदा, क्या बोरो किया उसने, उधार क्या लिया, अ लॉट ऑफ मनी, इसका आएगा ही बोरोड, माने उधार लिया। कौन सा टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पहचाना, थर्ड फॉर्म भी हो सकती थी, इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है। ही बोरोड a lot of money, he borrowed a lot of money, मतलब उसने क्या किया, उधार लिया, a lot of मतलब बहुत सारा, of money किससे लिया, from me, मतलब मुझसे उसने क्या लिया, बहुत सारा पैसा उधार लिया। अगला, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, स्पेलिंग दे रखी थी, क्या होगा, करेज होगा, करेज माने साहस, ओ और जी लगाना है, कुछ नहीं था, पेपर बहुत सरल आया है। ये ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन सिंपल है, सिंपल है। अगर आपको चाहते हो कि मैं ट्रांसलेशन बनवा दूं तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हो, मैं आपको बनवा सकता हूं, सही है, ठीक है। अगला लिटरेचर, लिटरेचर भी बहुत अच्छी आई है, सिंपल आई है। लिटरेचर का मैं आपको ये बता देता हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होगा, नो लॉन्गर, नो मोर, सही है। सोशिएबल कौन होता है, जो फ्रेंडली होता है। अवार्ड का क्या किया जाता है, दिया जाता है, गिव किया जाता है, सिंपल है। और ये स्टंजा में देखिए, स्टंजा में बाकी सब तो बढ़िया ही था, ये दिया है, सॉरी ये नहीं है, स्टंजा कहाँ गया, स्टंजा आगे है, हाँ स्टंजा में देखिए ये दिया है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टंजा, राइमिंग वर्ड्स बताने हैं, कौन से होंगे, ग्रास और पास। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो एक जैसे साउंड करते हैं, ग्रास, पास, एक जैसे साउंड कर रहा है तो आंसर क्या होगा, द राइमिंग वर्ड इन द स्टंजा आर ग्रास एंड पास, सिंपल है। पेपर बहुत सरल था दोस्तों, ये हमने इसका पूरा रिव्यू कर लिया है। इंग्लिश ग्रामर का पेपर, इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा था।
अगर आपको क्या कहते हैं अभी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।